ये आम पब्लिक की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बॉन कंपनी की रजिस्टर्ड कंपनी है। इस कंपनी की मैंने ब्रेड परचेज करी थी। उस ब्रेड के अंदर सील बंद ब्रेड के अंदर मक्खी निकली है। वो ये मान गए थे कि हाँ मक्खी है इसमें, तो उन्होंने फिर कहा कि हम आगे करते हैं फ़ोन। और कंपनी वालों से भी रिस्पॉन्सिबल ये जवाब आया था जी कि विद इन 48 आवर्स आपसे आके कंसल्ट करेंगे, बट उनके वहाँ से अभी तक राइट नाउ उसके बाद पलट के कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं आया। कोशिश ये उनकी ये चल रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेट पुरानी हो जाए, बात दब जाए, कस्टमर कंप्लेंट नहीं करेगा। अब ये कहेंगे, वो आगे उस सील को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, बट मैंने उनके हाथ से ब्रेड स्नैच कर ली, वापस खींच ली। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो आप यही खबरें देख सकते हैं तेज तरार की ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। जब भी बात आती है खाने पीने की तो उसको लेकर हमारी सेहत सीधे तौर पर जुड़ी होती है। इस वक्त मैं JG2 इलाके में मौजूद हूं और यहाँ से जो मामला सामने आया है वो सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि किस तरह से कंपनी वाले कस्टमर्स की यानी कि ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि 15 तारीख को इन्होंने एक ब्रेड खरीदा था बॉन कंपनी का और उसमें मक्खी निकली है। जी हाँ, इसकी इन्होंने शिकायत भी की। क्या कुछ उस शिकायत के बाद कार्यवाही हुई है, क्या कुछ अब तक प्रोग्रेस हुई है, इस मामले में आपको दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ इज़ नवीन जैन। क्या कुछ हुआ है? मैम ऐसा है कि 15 की इवनिंग को मैंने साथ में प्रणव स्टोर है, प्रणव जनरल स्टोर, इनसे आउटलेट से मैंने एक ब्रेड परचेज़ करी थी। तो ये बॉन कंपनी की रजिस्टर्ड कंपनी है। इस कंपनी की मैंने ब्रेड परचेज़ करी थी। उस ब्रेड के अंदर सील बंद ब्रेड के अंदर मक्खी निकली है, जिसकी वीडियो मैंने आपको सेंड करी है, कंपनी को भी भेजी है। और कंपनी वालों से भी रिस्पॉन्सिबल ये जवाब आया था जी कि विद इन 48 आवर्स आपसे आके कंसल्ट करेंगे, बट उनके वहाँ से अभी तक राइट नाउ उसके बाद पलट के कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं आया। ये आम पब्लिक की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि सील बंद प्रॉपर वो चेक करके गए, ब्रेड कहीं से फटी नहीं हुई, कहीं से होल नहीं हुआ, कहीं आप कहेंगे मक्खी अंदर आ जाएगी, कोई मतलब नहीं है। बट ऊपर से दो डबल सील लगी हुई है, उसके बावजूद इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि जी हमारी कंपनी की सील नहीं है। अगर ये कंपनी की आपकी सील नहीं है, अगर चोर बाजारी कहीं हो रही है तो आप उस चीज़ को मतलब फॉलो कीजिए ना। आप कस्टमर की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आपने कब कंप्लेंट की थी? मैम सेम टाइम 15 तारीख की शाम को ही मैंने इनको कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी थी। रिस्पॉन्स कब दिया था उन्होंने? रिस्पॉन्स मैं आपको बता देता हूँ, उसका रिस्पॉन्स भी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। आई ऑलरेडी ये देखिएगा सर प्लीज़, ये उनका वहाँ से रिस्पांस है। विद इन 48 आवर्स हम आपको रिस्पांस देते हैं, बट उसके बाद अभी तक टिल राइट ना हो के कोई डेट, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि उनकी ये चल रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेट पुरानी हो जाए, बात दब जाए, कस्टमर कंप्लेंट नहीं करेगा। पर ये ऑलरेडी आप देखिए इस चीज़ को, ब्रेड मेरे पास अभी तक पड़ी हुई है राइट नाउ, पर अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पहुँचा नहीं है, ना ही कोई ढंग से उन्होंने बात करी है। आपने कस्टमर केयर के अलावा कहीं और कंप्लेंट की है? नहीं मैम, कस्टमर केयर पे भी नहीं, मैंने को सिर्फ ये उनको सिर्फ कंपनी में ही उनके कस्टमर केयर पे बात करी थी। उसके अलावा अभी मैंने राइट नाउ कहीं कॉल नहीं करी। क्यों? कंपनी का गुडविल बनाते इतना टाइम लग जाता है, पर वो कस्टमर के साथ अगर इतना खिलवाड़ कर रहे हैं तो नेचुरली बात है, अगर कस्टमर की नहीं वो सुनेंगे, कस्टमर उनका भगवान है, उसकी नहीं सुन रहे तो वो आगे किसकी सुनेंगे? नॉर्मल पर्सन की। जैसा कि सब जानते हैं ये कंपनी काफ़ी जानी मानी कंपनी है, बिस्किट्स भी इसके आपने खाए होंगे। जी सब कुछ है मैम, पर वो उनका यही था, आगे मेरे को यही वो गिना रहे कि जी हमारी बॉम्बे जाती है, दिल्ली में है, कलकत्ता में, मद्रास में, हर जगह, मतलब थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया में हमारी ब्रेड जाती है। बट ऐसा आज तक कभी वो फॉल्ट आया नहीं है। तो मैं कहा सर आपके सामने प्रैक्टिकली जो पिक्चर है, जो चीज़ आपके सामने आ रही है, उस चीज़ को आप डिनाई नहीं ना कर सकते। आप ये कहेंगे, वो आगे उस सील को छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, बट मैंने उनके हाथ से ब्रेड स्नैच कर ली, वापस खींच ली कि आप उसको कहीं प्रेस करके उसमें होल कर दें। बाद में ये कहें कि सर उसमें जी होल पड़ा हुआ था ब्रेड के अंदर, वो आ गया चीज़, मक्खी आ गई है, तो वो चीज़ को उसके लिए मतलब मैंने अलग हटा दी ब्रेड। उन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं मैम। कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब तो देना। अगर सपोज लाइक मैं ही अपने ऊपर बात लेके जाता हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता, मेरा सरनेम जैन है, मैं नॉनवेज वगैरह टच नहीं करता, कुछ खाता नहीं, और मेरे ब्रेड के अंदर अगर नाश्ता करने बैठो, ब्रेड के अंदर मरी हुई मक्खी निकल जाए, तो उस चीज़ को कंपनी अगर डिनाई कर रही है तो उससे ज़्यादा मतलब बंदा कितना नाराज़ होगा, और क्या बंदा नाश्ता करेगा, क्या देखेगा। फर्दर फ्यूचर को आप मेरे पास आगे कहेंगे जी हमको 10-12 ब्रेड देते हैं या 15 ब्रेड देते हैं, उठा के आप ले लो, तो उस चीज़ को तो यार 15 ब्रेड के मैंने आउटलेट को ही खोलना है घर बैठ के। आप मुझे रिस्पॉन्सिबल जवाब दो ना कि हाँ जी बाई मिस्टेक हो गया काम, या कुछ भी है, कैसे भी बात करनी है, कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा आके कोई बात तो करे। उस चीज़ को उसको डिनाई कर रहे हैं, वो फायदा कोई नहीं उस चीज़ का। मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करे उनकी गलती? नहीं, वो एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। एक छोड़ 3 दिन बारी है उस पर्टिकुलर दोनों वर्कर्स की, जो कंपनी से एम्प्लॉयर है, दोनों की मेरे पास उनकी भी पिक खड़ी हुई है, मैंने खींची हुई है उनकी, और उनका भी
कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं था। वो ये कह रहे थे हमारे एमडी साहब मीटिंग में है, 3 दिन बाद जवाब मिलेगा। मीटिंग है, विद इन 1 और 2 आवर्स मीटिंग खत्म हो जाती है। 3-3, 4-4 दिन मतलब आप उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि 4 दिन बाद रिस्पॉन्सिबल जवाब देंगे। 15 तारीख से आज खुद आप देखिए, आप हमारे पास आज आए हैं और जो मैंने फेसबुक पर डाली तभी आप मेरे पास आए हैं ना, विजिट करिए। 15 तारीख से लेकर आज 22 तारीख हो गई मैडम, टिल राइट नाउ सेम टाइम था। इस टाइम पे मैंने मतलब उनको कंप्लेंट फॉरवर्ड करी थी, उसके हिसाब से आप देख लिए हफ्ता पूरा निकल गया। आगे नेक्स्ट अगले हफ्ते की मैं और दरकार करूँ कि भाई हफ्ता अगले के अंदर कब आएंगे वो मेरे पास, और मैं कब उनका रिस्पॉन्सिबल जवाब चाहूँगा। कहीं और कंप्लेंट करने की सोच रहे हैं आप? अभी राइट नाउ अभी कुछ नहीं है। मैं आगे फर्दर अगर इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलता तो मैं आगे कंज्यूमर कोर्ट जाऊँगा, अपने एडवोकेट से बात करके उनको एडवोकेट को हैंड ओवर कर दूंगा कि ये सामान है। एडवोकेट जैसे फाइट करेंगे फिर उस हिसाब से मैं ट्रीट करूँगा। वो ब्रेड का पैकेट है अभी आपके? हाँ मैडम, राइट नाउ मेरे पास अवेलेबल है, बट मैं अभी इसको मैंने आपको वीडियो भेजी है, आप उस वीडियो को डिस्क्लोज कर सकते हैं, वीडियो को दिखा सकते हैं प्रॉपर। उसमें आपको मक्खी भी नजर आ जाएगी, सील बंद भी ब्रेड नजर आएगी, 2 टेप लगी हुई है ऊपर, और चारों तरफ से पूरी टोटली कवर है ब्रेड। कहीं से कोई मतलब उसमें उसको टेम्पर नहीं करा हुआ। इसमें जो इन्होंने कंपनी वालों ने बंदे भेजे थे वो ये मान गए थे कि हाँ मक्खी है इसमें, तो उन्होंने फिर कहा कि हम आगे करते हैं फ़ोन कि बड़े अफसर को। फिर वो भी आया, उसने भी देखा, ब्रेड को भी चेक करा, उसने भी यस कर दिया कि मक्खी है। फिर मैंने कहा आगे क्या करना है? कहना हम जहाँ से हम आए ना वहाँ से ऑफिस से, कहना हम ऑफिस में बड़े अफसर से बात करके फिर तुम्हें 1-2 दिन में बता देंगे। इससे पहले कभी हुआ था इस तरीके का हादसा आप लोगों के साथ कि इस तरह से ब्रेड में कुछ निकला हो? ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ कभी, पहली बार। कंपनी तो बिलोंग्स करते हैं, 2 पर्सन आए सन, इन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं दिता। मतलब डिनाई कर रहे थे सीनों के अच्छी 3 दिन बाद 4 दिन बाद जवाब देंगे, तो हाले तक उस तो बाद भी हाले तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इन्होंने मैं कल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे वीर जी कि तुसी मनु कल मॉर्निंग कल मीनस कि जो पास्ट हो गया उस टाइम मॉर्निंग अगर तुम 1 बजे तक रिस्पॉन्स दे दो ठीक है, उस तो बाद नहीं था, अदरवाइज असी अपना एक्शन लाएंगे। इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं दिया। हार के राती में 10:30 पौने 11 बजे फेसबुक पे पाई है। वो चाहते थे कि हम इसको ना छेद कर दें, होल कर दें, ताकि ये शो कर दें कि भाई मक्खी बाहर से उड़ के आई है और अंदर आ गई है, उसमें आ गई है, मर गई मक्खी अंदर। इनके हमारी कंपनी का फॉल्ट नहीं, कस्टमर अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं ये बताएं? मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस पर प्रॉपर कोई लीगल एक्शन हो, कंपनी बताए क्या चीज़ है क्या नहीं है, किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और इस चीज़ को डिनाई ना करें कि भाई डबल सील की है। अगर डबल सील ऊपर लगी है, जो कि मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाई है, डबल सील वो बिल्कुल प्रॉपर ब्रांड है, मतलब कंपनी की सील है, उस चीज़ को क्यों डिनाई करता है कि हमारी कंपनी की सील नहीं है? अगर चोर बजा रही है तो उसको आप बाहर रोको ना। जो कोई गलत अगर चीज़ पैक हो रही है तो उसको आप बाहर रखो। कंपनी का ब्रांड का मतलब वो नुकसान हो रहा है ना। कंपनी का ब्रांड हमारी है, बट वो मतलब इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं बार कि जी कस्टमर का फॉल्ट है, कस्टमर की गलती से कहीं हो गया। ये 2 पर्टिकुलर पर्सन आए थे जिन्होंने मतलब आकर रिस्पांस देने की कोशिश नहीं करी ढंग से, और वो कह रहे हैं कि हाँ जी हम कल तक 3-4 दिन तक जवाब देंगे। अभी तक इसका कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं दिया। देखिए, इस मामले को लेकर हम इनसे जुड़े बातचीत की। इन्होंने बताया कि जब इन्होंने देखा कि इनकी ब्रेड में एक मक्खी निकली है, वो भी एक जाने माने ब्रेड की कंपनी है ये बॉन, आपने देखा ही होगा, इसके बिस्किट्स भी काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, और इतनी बड़ी जो लापरवाही है, यानी कि सीधे तौर पर ग्राहकों की सेहत से जो खिलवाड़ है वो आप कह लीजिए। साथ ही इन्होंने एक चीज़ का और जिक्र किया कि ये जैन हैं और ना ही नॉनवेज खाते हैं, ना ही प्याज लहसुन खाते हैं, उसके बावजूद मरी हुई मक्खी इनके ब्रेड में निकली, जिसके बाद इनकी जो भावनाएँ हैं वो भी यहाँ पर आहत हुई हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि जो भी लोग आए थे उन्होंने जो भी बातचीत की है उससे ये बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब देखना होगा कि आगे कंपनी क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या कंपनी एक्सेप्ट करेगी कि जो कुछ भी हुआ है उनकी गलती की वजह से हुआ है, या जिसकी भी इसमें गलती है उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। और इनका तो साफ तौर पर कहना है कि अगर जो अभी रिस्पॉन्स ठीक तरीके से नहीं मिलता तो इस मामले को ये आगे कोर्ट तक ले जाने को तैयार है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई चीज़ सील पैक चीज़ खरीद कर लाएं और उसके अंदर इस तरह से कोई कीड़ा या कोई मक्खी कुछ ऐसा निकला हो? अगर आपके साथ कभी हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।